अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक होंगे। यार एक अजीब मसला हो गया हमारे साथ। इस टाइम हम लोग एयरपोर्ट के होटल के ऊपर स्टे कर रहे हैं। हुआ ये कि कतर एयरवेज ने हमें धोखा दे दिया। हमने ट्रिप किया इस्तांबुल तुर्की का और अभी वापस जा रहे थे कराची। तो मसला ये हुआ कि हम जब आए ना वहाँ पे बोर्डिंग काउंटर पे बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो लड़की ने हमारा पासपोर्ट स्कैन किया। उसने कहा कि आपकी फ्लाइट तो सुबह की थी, वो जा चुकी है। हालांकि हमारी फ्लाइट अभी शाम के टाइम की थी। यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट में हम हैं। तो पता ये चला कि भाई जो हमारी फ़्लाइट है वो कतर एयरवेज ने खुद कैंसिल कर दी थी। तो मैं तकरीबन 4-5 साल से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है मैं स्टे कर रहा हूँ होटल में। और हमारे पास वापस जाने का ऑप्शन भी था, लेकिन ये कि कल फ्लाइट है तो हमने कहा वापस सामान ज़्यादा था, तो हमने कहा कौन लेकर जाएगा ये, तो इसलिए हमने होटल में स्टे किया है। अब होटल में स्टे जैसे मैंने कहा फर्स्ट टाइम है मेरा 5 साल के दौरान। तो आपको ये होटल दिखाता हूँ और कैसा होटल, इसमें क्या फैसिलिटीज़ होती है। बाहर जाएंगे एक अजीब सा एक्सपीरियंस है ये, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आज तक कभी ये मौका नहीं आया था। और अभी हम लोग यहाँ पे होटल में रुके हुए। बहुत बड़ा होटल है, बहुत सारे रूम्स है इसके अंदर। और यहाँ से बाहर घूमने के लिए जब जाएंगे हम लोग या खाना खाने के लिए, तो वो बेसिकली एयरपोर्ट पे जाएंगे हम लोग। और नीचे यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, इसी होटल का है, उसमें हम नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। बार भी है, लाउंज भी है, सारी चीज़ें हैं। और ये सारा हमारे साथ हुआ है पासपोर्ट कंट्रोल से पहले, क्योंकि पासपोर्ट कंट्रोल के बाद तो होटल भी मिल जाता है और लाउंज भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बाहर का एरिया आपको दिखाते हैं। और प्राइस जो है ना इसकी तकरीबन 155 यूरो है 3 पर्सन के लिए, जो कि तर्किश लीरा में 1660 बनेंगे और पाकिस्तानी रुपीज़ में 33,000 रुपीज़ बनेंगे। तो 33,000 में ये होटल हमने लिया है 3 बंदों के लिए। तो आपको अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। आइए हमारे साथ। ये हमारा रूम है। ये सबसे पहले जब एंटर होते हैं तो ये एक शीशा है, उसके बाद यहाँ से रूम स्टार्ट होता है जी। ये एयरपोर्ट का रूम है। ये बेसिकली 2 बेड्स थे, लेकिन एक इन्होंने मैट्रेस लगा के दिया है हमें। और ये स्क्रीन है, बड़ी ज़बरदस्त लाइटिंग भी हुई है। ये इसमें ये जो है ना चार्जिंग वगैरह के लिए सॉकेट्स काफ़ी सारे हैं। और ये हमारे ट्रैवल पार्टनर है खलील भाई, तो एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा जो है ना ये आप देख सकते हैं मिस्टर इमरान। ये सामान की ट्रॉली हम लोग अपने साथ ही लाए हैं। ये बेसन है, आप देख सकते हैं, इसमें भी ये शीशा लगा हुआ है। और ये इसका जो है ना कमोड है। और इधर जो है ना ये वॉशरूम है, बेसिकली वो शावर लेने के लिए। तो अभी बाहर जाते हैं और आपको हम लोग खाना खाने जा रहे हैं बाहर और घूमने जा रहे हैं बेसिकली एयरपोर्ट पे, तो आपको भी साथ लेकर चलते हैं। ये दोस्तों हम अपने रूम से बाहर आए हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा होटल है ये इसका कॉरिडोर है। यहाँ पे आगे भी लिफ्ट की तरफ जाएंगे, आपको ये लगता ही नहीं है कि ये एयरपोर्ट पे होटल है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। ये लिफ्ट है भाईजान। हाँ ये है जी। और लिफ्ट में भी कार के बगैर भी नहीं आएगा। हाँ गुड गुड। चलो ये है जी होटल का नीचे लॉबी, और सामने रेस्टोरेंट भी है और बार भी है, रेस्टोरेंट भी है। तो ये देखिए इसमें भी जा सकते हैं हम लोग। ये है होटल और लाउंज, रेस्टोरेंट बेसिकली होटल के साथ ही है। ये रिसेप्शन है जी होटल का। और ये है जी हमारा सिटी सेंटर यानी एयरपोर्ट। कैसे लग रहा है जी? अजीब लग रहा है यार। होटल से बाहर आके हम होटल में जाते हैं रहते हैं तो ये सोचते हैं कि बाहर सिटी सेंटर होगा और घूमेंगे, और यहाँ बाहर आ गए तो एयरपोर्ट। ये देखो हमारे होटल के साथ रेस्टोरेंट है, बड़ा खूबसूरत कलरिंग हुई है। और फिर ये एयरपोर्ट है भाई इस्तांबुल का। और ये एक छोटा सा कैफ़े है। और ये बाकी एयरपोर्ट सिस्टम है। ये सारे बोर्डिंग काउंटर अभी क्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो है ना अभी कुछ देखेंगे खाने पीने का। तो जी एयरपोर्ट पे खामोशी है। हमने रूम लिया था 9 बजे के टाइम पे और अभी 10 बजने वाले हैं, 1 घंटा हो गया हमें। और कह रहे कल 12 बजे चेकआउट होगा। लेकिन एयरपोर्ट पे जब हम आए थे रश बहुत ज़्यादा था, फ़्लाइटें ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम है। लेकिन आपको दिखाता हूँ कि इस वाले हिस्से में दुकानें भी है जो सामान बेचती हैं। ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी हमने पासपोर्ट कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया है।
ये देखिए कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, आई लव बाज़ार, इसमें ये सुवीनियर्स वगैरह और तुर्किश प्रोडक्ट्स सारे हैं। और इसके साथ ये फार्मेसी है, एक नहीं 2 फार्मेसियाँ हैं, तो यहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त मिलता है सिस्टम। और बाहर एयरपोर्ट, वरना अक्सर इस तरह होता था कि आप होटल से बाहर था। इसकी वजह ये है कि फिर पाकिस्तान में लोग नज़रें बदलने लगते हैं, तुर्की में होता है। अच्छा वली भाई है, वीडियो बना लें। इमरान है, इमरान ने दवाई लिया है। इमरान क्या क्या लिया है भाई? हमने जो है ना ये विक्स बाम लिया है। हाँ, ये समझो कि मेरा तो नजर नहीं आया। व्यूवर्स, ये हमारे होटल के साथ ही रेस्टोरेंट है और अभी हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। आप देख सकते हो बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। काफ़ी नाइस स्पीशियस डिज़ाइनिंग है इसकी। और ये हमने खाना मंगाया है, ये है भाई 3000 रुपये का बर्गर, यानी 150 लीरा का, जो कि एयरपोर्ट से बाहर सिर्फ 30 रुपये का मिलता है, 30 लीरा का, और यहाँ पे 150 लीरा का है। तो 3000 लीरा का बर्गर, 3000 रुपये का बर्गर खाने के बाद आपके क्या एहसास आता है? 3000 का बर्गर खाने के अंदर मेरा दिल करता कि मैं उड़ जाऊं और फ्लाइट कैंसिल करके मैं खुद कराची पहुंचूं। ओके, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इतना बड़ा कप, वाह। अरे इधर मैं चाय के बता रहा हूँ, ये भी फाइनली व्यूअर्स, ये होटल का छोटा सा ट्रिप ख़त्म हो गया। एयरपोर्ट पे भी हमने घूम लिया, बहुत मज़ा आया, हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यूनिक एक्सपीरियंस है। तो फाइनली कतर एयरवेज़ ने ये हमारे साथ धोखा किया है कि हमारी फ़्लाइट एक दिन डिले हो गई है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त था। 4 स्टार या 5 स्टार एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसको। और ये वाला जो हिस्सा है एयरपोर्ट पे, इस पे इतना कुछ है नहीं बेसिकली ना, क्योंकि इस्तांबुल का ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। लेकिन इसमें असल जो एक्टिविटीज़ है वो जब आप क्रॉस करते हैं ना इमिग्रेशन को, तो उसके बाद शुरू होता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एक शॉपिंग मॉल की तरह दिखता है। और इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि कल मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। जब यहाँ से जाऊंगा तो आपको ये एयरपोर्ट दोबारा दिखाऊंगा, क्योंकि एक बार पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बार अगेन बनाता हूँ। और ये वाला हिस्सा है, इसमें सिर्फ एक रेस्टोरेंट और एक छोटा सा जो है ना ढाबा टाइप कैफ़े है। उसके अलावा बाकी कुछ दुकानें जो है सोवेनियर्स वगैरह के लिए हैं, और बाकी इतना ख़ास कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी इंजॉय किया है अपने टाइम को यहाँ। होटल तो बहुत ज़बरदस्त है। तो वंस अगेन 155 यूरो का ये 3 पर्सनस के लिए। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपने लाइक की होगी। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो खलील भाई जी सर, थैंक यू। थैंक यू।